हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पुरस्कार और उनके क्षेत्र से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो जरूर पूछ लेता है, इसलिए एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखकर जाइएगा। फ्रेंड्स, मैंने देखिए यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत कब हुई थी, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, किस क्षेत्र में दिया जाता है और क्या खास है उस क्वेश्चन में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार कुल दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल हम डिटेल में समझने वाले हैं। 6 श्रेणी कौन कौन सी है? तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र को बाद में भी जोड़ा गया था। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1968 में शुरुआत हुई थी, लेकिन पहली बार जब दिया गया था तो ये 1969 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में मिला था। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी पुस्तक किसके लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था। फ्रेंड्स, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस बुक के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको इतने सारे डिटेल पता चली। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त सभी। तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथियों, ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। डिटेल में समझते हैं कि शुरुआत कब हुई थी? 1954 यानी 1954 में भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1954 में भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारत रत्न पाने वाले 2 गैर भारतीय कौन कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। भारत रत्न की पहली महिला भारतीय पुरस्कार विजेता कौन है? तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को पहली भारतीय महिला पुरस्कार इनको मिला था, भारत रत्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सिनेमा में प्रतिवर्ष दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहली बार इनको देविका रानी को मिला था 1969 में, और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो पुरस्कारों से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछता है उसका प्रारंभ कब हुआ था, यानी स्टार्ट कब हुआ था, पहले प्राप्तकर्ता कौन है, किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में, ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आपको ये तीनों जो है मैं बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। आपका एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए डिटेल में समझते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, ये मलयालम लेखक थे। 1950 में प्रकाशित उनकी कविता संग्रह ओड कुगजल द बैम्बू फ्लूट के लिए 1965 में पुरस्कार मिला था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। उनके प्रथम उपन्यास प्रतिश्रुति के लिए 1975 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1991 में। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये सरस्वती सम्मान का फोटो है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में ये भी पुरस्कार दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है? तो हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी।
पहला व्यास सम्मान किसको मिला था? तो वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा को। फ्रेंड, जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इनको आपको जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में इसकी पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त सभी। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता और साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1957 में। एशिया को नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और सामुदायिक नेतृत्व के योगदान के लिए दिया जाता है और ये फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। रेमन मैग्सेसे वहाँ के राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था, उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। इनको सामुदायिक नेतृत्व के लिए वर्ष 1958 में दिया गया था। फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, विनोबा भावे को किस लिए मिला था? सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला था। और ये जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है ये फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। यह पुरस्कार अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत किया हूँ इस कंटेंट में और आपको कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगला सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका दी जाती है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1995 में हुई थी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन में शामिल लोगों के लिए महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 में भारत सरकार द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। डिटेल में समझते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। आपको बता दें कि रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में बेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए जीता था। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तन्वी शाह हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। यह 1951 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के दान के बाद बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1969 में यानी 1969 में। पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार थे जिन्हें उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला, कौन थे? बीएस नायपाल। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? अरुंधति राय थी। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए डिटेल में समझते हैं कि शुरुआत हुई थी 1957 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम CSIR के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर CSIR का फुल फॉर्म होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए।
प्रथम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता कौन थे? के.एस. कृष्णन, जिनको पहली बार डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था, इनका नाम है के.एस. कृष्णन। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। यह पुरस्कार आयुर्वेद के क्षेत्र में अभ्यास, अनुसंधान, शिक्षा, प्रचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स बोरलाग पुरस्कार। डिटेल में समझते हैं। बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक को उनके अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है और नोबेल पुरस्कार विजेता हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग के सम्मान में नामित किया गया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलाग। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो उनका नाम है MS स्वामीनाथन। इनको अभी हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार भी मरणोपरांत दिया गया है। अगला प्रश्न है, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। डिटेल में समझते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं की कविता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। कबीर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1986 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि साहित्य, विज्ञान और जन सेवा के लिए पद्म पुरस्कारों दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, पद्म भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण, यानी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तीसरा है पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत हुई थी 1954 में। तो इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1954 में, भारत रत्न के साथ ही इनकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? निर्मलजीत सिंह सेखो। परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शूरता एवं बलिदान के लिए महावीर चक्र दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप फोटो में भी देख सकते हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं मैंने यहाँ पर पूरी फोटो लगाने की कोशिश की है। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र पुरस्कार विजेता हरियाणा सरकार द्वारा एक मुश्त जो है इसमें नगद राशि दी जाती है। किस सेना प्रमुख ने 2 बार महावीर चक्र प्राप्त किया? तो जनरल AK वैद्य। महावीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में महावीर चक्र की शुरुआत हुई थी। वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीरता एवं बलिदान के लिए वीर चक्र दिया जाता है। डिटेल में समझते हैं। वीर चक्र युद्धकालीन, परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीरता पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर है। अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वीर चक्र से। वीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीरता, शूरता एवं बलिदान के लिए दिया जाता है अशोक चक्र। डिटेल में समझते हैं। सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? नीरजा भानोट। अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीरता, शूरता एवं बलिदान के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 1967 में अशोक चक्र वर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शौर्य चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीरता, शूरता एवं बलिदान के लिए शौर्य चक्र दिया जाता है। 1967 में अशोक चक्र को नाम क्या कर दिया गया? शौर्य चक्र। शौर्य चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में।
अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। डिटेल में समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी इन पुरस्कारों को 1991-92 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाती है? टोटल 25 लाख रुपए जो है दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। भारत में खेलों की उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ध्यानचंद पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। इस खेल के लिए दिया जाता है, हॉकी के लिए। और ये जो है किस खेल के लिए जाने जाते थे? हॉकी के लिए जाने जाते थे। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सन 2002 में हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर खेल रत्न पुरस्कार अलग है, ठीक है, और ध्यानचंद पुरस्कार अलग है, ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी के लिए और OM नाम्बियार एथलेटिक्स के थे, जिन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? खेल एवं युवा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। डिटेल में समझते हैं। अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए? कुल 4 वर्षों तक। अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? कृष्णदास थे। 1961 में तीरंदाजी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मीना शाह थी। बैडमिंटन के क्षेत्र में मिला था कब? 1962 में। अगला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, एबेल प्राइज। एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। एबेल पुरस्कार का नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है? तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? करेन ओहलेनबेक एबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है फील्ड मेडल पुरस्कार। फील्ड मेडल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1936 में। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति देखिए डिटेल में समझते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईफा अवार्ड फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पॉली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉली उमरीगर पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। क्रिकेट खेल के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार BCCI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटरों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2006-07 में। पॉली उमरीगर एक भारतीय क्रिकेटर थे। पुरस्कार के पहले विजेता थे सचिन तेंदुलकर, इनको 2006-07 में मिला था। अगला प्रश्न है, दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है दिलीप सरदेसाई पुरस्कार। दिलीप सरदेसाई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सन 2009 में। अगला क्वेश्चन है, गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौरी लंकेश पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? सन 2019 में। पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? रवीश कुमार को।
अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। डिटेल में समझते हैं कि शुरुआत हुई थी 1917 में। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकता एवं अखंडता के लिए सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारतीय गणतंत्र के संस्थापक के पिता के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स देखिए, आगे बढ़ने से आपको पहले एक टेस्ट का आंसर भी देना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी 5000 ऑनलाइनर जीके जीएस जरूर पढ़ें। ये एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन ये पीडीएफ रहने वाला है। इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। पूरे 5000 प्रश्नों को क्वेश्चन बैंक इसमें आपको हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, विज्ञान, खेलकूद, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, स्ट्रेटेजी के सभी का मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ है। या फिर आपको कुछ भी दिक्कत आती तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7067567024 पर संपर्क करिए। एग्जाम से पहले अगर आप इस पूरे 5000 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे मेरा यकीन मानिए आपके एग्जाम में लगभग 90% जीके जीएस की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर पढ़िए। काफ़ी बच्चों ने इसको लिया है और काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है बच्चों ने। आज का टेस्ट है आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आंसर। और अगर आपको मेरा कंटेंट क्वालिटी पसंद आया हो और लगता है कि मैंने मेहनत की है तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो को शेयर करिएगा और सेशन अच्छा लगा हो अगर आप तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। तो आपको एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।